ओम शांति नीतू जी। हम शांति। कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अच्छे अच्छे। ये तो मेडिटेशन आपने कर लिया है। जी। आम तो आज के सेशन में जैसे हमने लास्ट टाइम जहाँ स्टॉप किया था वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में आ, जाना था कि श्रुति का जो काल चक्र है ना, वो 5,000 साल का है। और कैसे वो 5,000 नंबर को शास्त्रकारों ने ओवर द टाइम चेंज कर दिया है ना। जो बहुत लोग विद्वान फिलोसोफर्स आर्कियोलॉजिस्ट ने भी वो हमारे अटेंशन में लेके आया है। तो वो हमने बात किया था और भगवान आके हमें पूरी सच्चाई अभी बता रहे हैं कि काल चक्र की आयु 5,000 वर्ष ही है। तो उसके रिलेटेड दो चीज जो बाकी रह गई थी हमारी, वो ये आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें गीता के श्लोक के आधार पर जो हमें समझना है, अम, तो उसके लिए दिन और रात, ब्रह्मा का दिन और रात है, उसके आधार पर हमें गीता के श्लोक समझना है। ठीक है, ब्रह्मा के दिन और रात, क्योंकि उस श्लोक में दिन और रात का उल्लेख आया है। ठीक है, तो गीता के श्लोक के आधार पर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गीता में तो लाखों वर्ष का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, नहीं 5,000 साल का भी प्रूफ है। ठीक है, लेकिन ये जो श्लोक्स है, यहाँ मेरे पास जस्ट ये हिंदी का वर्जन अवेलेबल था ये स्लाइड में, तो इसलिए मैंने हिंदी का वर्जन लगाया है। बट ये श्लोक्स को मैंने इंग्लिश में भी आगे रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि गीता में ऐसे कई श्लोक्स आए हैं। ठीक है, जिसमें जैसे ऐसे शब्द आए हैं। ठीक है, कल्प के हमने जैसे कल्प के अंत में भगवान आते हैं, तो एक कल्प माना 4 युग। जो हमने पिछले सेशन में मेंशन किया था, कल्पक्षय जैसे शब्द आए हैं 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक है, तो एंड ऑफ द कल्पा शब्द आता है यत्र काले, 8वें अध्याय का 23वें श्लोक। अंत काले, द एंड ऑफ द कल्पा। ठीक है, तो समय के अनुसार कल्प माना एक काल चक्र का अंत है। ठीक है, तो कल्प के अंत में माने 4 युग है और वो कल्प पूरा होता है। ठीक है, एक कल्प पूरा होना माना 4 युग से सृष्टि गुजर चुकी है। तो इसीलिए यहाँ बोला है भगवान एक कल्प जब पूरा होता है, 4 युग से सृष्टि गुजरती है, तो उसके अंत में फिर हम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन अभी के हिसाब से समझना ये है कि कल्पांतकारी भगवान को कहा जाता है, कल्प के अंत में आता है। ठीक है, तो कल्प कल्प लागे प्रभु अवतारा, रामायण में भी कहा गया है। तो ये समझने की बात है कि एक कल्प है वो 4 युगों से बना हुआ है, और हर एक कल्प के अंत में ही भगवान आते हैं, जिसको रात्रि का समय भी कहा गया है। ओके, दिन और रात हमने जैसे वो काल चक्र के हिसाब से देखा ना। हम कहते थे दिन, मॉर्निंग आफ्टरनून, है ना, मॉर्निंग आफ्टरनून सतयुग त्रेता, इसे एक हमने पिक्चर में देखा था। और इवनिंग नाइट द्वापर कलयुग। ठीक है, तो रात्रि है द्वापर कलयुग, और दिन है सतयुग त्रेता। ठीक है, तो यहाँ वो शब्द आए हुए हैं, रात्रि का शब्द आया हुआ है। ब्रह्मा, ब्रह्मणो विदुहु रात्रि, है ना। तो उसका अर्थ अभी हम देखते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात का उल्लेख हुआ है ना। माना रात्रि माना द्वापर कलयुग। और फिर हमें आगे हम कनेक्ट करेंगे 16th अध्याय में। क्लियरली एक श्लोक आया है कि इसी धरती पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसी धरती पर है। माना दिन भी इधर है, रात भी इधर है। ये सृष्टि में अलग अलग समय पर दिन और रात होता है। जैसे यहाँ भी हम देखते हैं ना, एक समय पे दिन होता है तब रात नहीं होती है, रात होता है तब दिन नहीं होता है जी। ना। तो इसीलिए ये युग युगे भी शब्द आया है 4थे अध्याय में, परित्रणाय साधुयाम। तो भगवान युग युग, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि, 2 युग, नए कल्प का पहला युग और पुराने कल्प का लास्ट युग कलयुग, उसके बीच में आते, इसलिए युगे युगे बोला है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे आते हैं भगवान, तो वो समझने की जरूरत है। युगे युगे माना नहीं कि हर एक द्वापर सतयुग त्रेता के बीच में आए, फिर त्रेता द्वापर के नहीं।
थे शास्त्रों में ऐसे क्यों बोला है वो बाद में हम समझेंगे। तो अभी युग का आप शब्द देख लीजिए, मीनिंग। युग माना कपल, पैर होता है। ठीक है, युग कपल ये संस्कृत का ही मीनिंग है, डबल। तो गीता में शब्द भी आए हैं, है ना, जो रात्रि और दिन के हिसाब से देखना है तो अमृतम, ये सतयुग के हिसाब से देवलोक, साधु, स्वधर्म, ऐसे शब्द आया है। प्रक्षय देव, दिन का डार्कनेस, अप्रक्षय, तो इसी धरती पर है। सच और झूठ, यहाँ देखो ये जो अनराइचियस की बात है, अधर्म, दुष्कृतम, असुरलोक, असत्य, परधर्म, मृतम, है ना, इग्नोरेंस, डार्कनेस, वो रात्रि कही जाती है। हम लोग अज्ञानता से हम अपनी बुद्धि को ढक देते हैं तब। ठीक है, बुद्धि नाशा, डेड इंटेलेक्ट, है ना, प्रज्ञ प्रतिष्ठा, स्टेबल इंटेलेक्ट। इसी की यादगार में क्रिश्चियनिटी में जो बताया जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, है ना, तो मेमोरी ऑफ हेमिनली डे बीइंग अ सेम ड्यूरेशन दैट ऑफ क्लैशिंग ओपिनियन ऑफ हेलिश नाइट। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी वो इसी की यादगार है कि दिन और रात्रि, स्वर्ग और नरक, है ना, जहाँ बताया जाता है कि वो इक्वल, इक्विनॉक्स में आता है ना, इक्विनॉक्सिस शब्द आ रहा है कि दिन और रात एक ही होती है। तो उसके फिर बाद में अंत में, जैसे कि ये जो उसके अंत में जब दिन और रात मिलता है, एक का रात खत्म हो रही है, दिन, ठीक है, वो शुरू हो रहा है। तो उसी की यादगार में यहाँ ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स का भी हमें पता चलता है। ठीक है, इसे ऑस्पिशियस मेमोरी इधर लिखा है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन द मेमोरी ऑफ डॉन ऑफ वर्ल्ड साइकिल, where at the confluence is the old cycle and the new cycle, the god, the son of wisdom, rises by self manifesting in the bodily chariot of Arjun. ठीक है, तो यहाँ क्लियरली दिखाया है कि किसकी मेमोरी में, पुरुषोत्तम संगम युग की मेमोरी में, जिसकी यादगार में स्प्रिंग इक्विनॉक्स मनाया जाता है। ठीक है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है। पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत के बीच में जो इक्वल है, उसके बीच में भगवान का अवतरण होता है। मेक सेंस? ये सब आप डिटेल में देखना चाहे तो गीता में देखो, ये श्लोक जो मैं आपको बता रही थी, है ना, तो इस श्लोक में जैसे यहाँ शब्द आया है ना, 8:17 का जो श्लोक है, उसमें पूरा श्लोक पहले हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ शब्द आया है रात्रि, तो इसमें क्या लिखा है, द डे ऑफ ब्रह्मा इज ऑफ, देखो यहाँ थोड़ा करेक्शन है, 2500 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, जो सही तरीके से यहाँ जो उसका अर्थ आना चाहिए वो 2500 वर्ष का आना चाहिए। आधा आधा माना 5000 साल है, राइट, टोटल। तो अगर हमने देखा आधा आधा है तो 2500 ईयर्स रात्रि, 2500 ईयर्स दिन। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात आ जाता है। मतलब गलत लिखा है गीता में ये वाला श्लोक, यहाँ कहने कंप्लीट का नहीं है, मतलब। देखो गीता में भी क्लियरली नहीं बताया है, बट जिस तरीके से 5000 साल का कैलकुलेशन है, 1200 वर्ष का कलयुग है, हमने पहले देखा था। और हमने अभी जी। देखा स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। अगर 1200 वर्ष का कलयुग है अप्रोक्सीमेटली, और भगवान आके हमें एक्यूरेट बताते हैं 1250, ये 5000 साल है। तो अभी हम आगे भी स्वस्तिक के आधार पर आपको समझ में आएगा, इट्स इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, तो उसी के हिसाब से कलयुग है तो द्वापर युग है तो रात्रि है ना, कलयुग। तो एक अगर कलयुग जो है 1200 वर्ष का होगा, और भगवान हमें बता रहे इट्स एक्यूरेटली 1250 ईयर्स। ठीक है, तो फिर द्वापर कितना होगा, उतना ही होगा। अभी दोनों को मिलाओगे आप, 1250 प्लस 1250 इज 2500 ईयर्स। ठीक है, तो वो रात्रि हो गया, है ना। तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन बनता है। अभी तक हमने जो जाना उसको सब हम कनेक्ट करके भगवान यहाँ करेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ प्रिंथेसिस में लिखा है। तो देखो सहस्त्र का जो शब्द आया है, ठीक है, यहाँ जैसे 1000 युग, गीता में 8:17 में सहस्त्र का मना 1000 होता है। ठीक है, तो 8:17 के अनुसार ब्रह्मा का रात और दिन, रात और जो दिन है दोनों का समय समान है, जो एक 1000 युग बताया गया है। ठीक है, बट हकीकत में भगवान आके करेक्ट करते हैं, है ना। तो गीता में भी वो भी मनुष्य ने ही लिखा है ना,
तो इसलिए भगवान आके इसको एक्यूरेटली बताते, बट इतना पता चलता है वो इक्वल है। हमें गीता से इतना पता चलता है कि दिन और रात इक्वल है, माना जितना नरक है उतना ही स्वर्ग है। ठीक है, तो अभी ईच युग कितना है वो भगवान हमें स्पेसिफिकली बता रहे हैं। 5,000 साल है, उसमें 1,200 का जो पहले प्रेडिक्ट किया था, है ना, तो 1,000 उसमें संध्या हमने बोला ना, भागवत पुराण का अर्लियर जो पिछले हाँ, रिकॉर्डिंग में हमें देखा था, राइट, महाभारत के हरिवंश हिसाब में भी पुराण देखा था। दिखाया था, उसमें भी तो लिखा था। 100 साल की संध्या, राइट, तो उसको 200 साल ऐड किया, 1,000 साल से गीता से लिया, फिर उसने 100 साल ऐड किया था, राइट, 200 साल का ऐड किया था, तो उसी के आधार पर 1,200 वर्ष उन्होंने लगाया था। ठीक है, तो इसी के आधार पर भगवान हमें अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन बता रहे हैं कि एक युग का उन्होंने 1,000 साल यहाँ से लिया, फिर उसमें 200 जो 100 ऐड किया। ठीक है, तो उसके हिसाब से 1,200 वर्ष हुआ। ओके, और फिर बाद में कैलकुलेशन करो, तो अगर सब इक्वल है डे एंड नाइट, राइट, तो फिर अगर 1,200 कलयुग है तो फिर उसी के हिसाब से द्वापर भी उतना होना चाहिए। तो भगवान ने 1250 को लेकर 2,500 बोला एक्यूरेटली। समझ में आया, है ना? तो ये ये कैलकुलेशन। गीता में एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा है, 5,000 गीता में नहीं दे रखा है, लेकिन उससे समझ में आता है कि हाँ, इक्वलिटी है दोनों युगों में, चारों युगों में, उस चारों हिसाब से। युगों में इक्वालिटी है, जैसे इन लोगों ने, एक मिनट में वो पिछली एक स्लाइड में जाती हूँ। तो देखो ये वाला स्लाइड हमने देखा था ना कि महाभारत में कलयुग की आयु 1,000 वर्ष लिखा है। ठीक है, हाँ 100 वर्ष उनकी संध्या और 100 वर्ष ही संध्याश। ओके, संध्यांश ये बताया गया है। ठीक है, तो ये 100 वर्ष का जो 1,000 वर्ष कहाँ से आए, गीता में से सहस्त्र शब्द से 1,000 वर्ष उन्होंने लिए। ठीक है, फिर उसका जो इंटरमिशन पीरियड, जैसे यहाँ भी एक ऊपर के इसमें हमने सॉरी भागवत पुराण नहीं, मैंने पहले भागवत पुराण बोला था, हरिवंश पुराण में आया था। ठीक है, महाभारत और हरिवंश पुराण में देखा जैसे तो, बताया। आपने दिखाया तो था, पर ऐसे मुझे भी याद नहीं है, इतना फास्ट था, हाँ, तो ये याद अभी आई के नहीं चीजें। हिसाब से है ना, 1,000 वर्ष और 2,000, तो महाभारत में और हरिवंश पुराण में हमने लिखा था, तो 1,000 वर्ष गीता से आया। तो गीता से एक बात तो हाँ क्लियर होती है कि दोनों युग है ना इक्वल है, दिन और रात इक्वल है। ठीक है, हाँ, वो दोनों रात हमें, इक्वल है। या तो वो हमें एक बात तो क्लियर होती है, दो दिन और रात दोनों समान है, और जो 1,000 युग बताया गया है। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ करेक्शन करा है, 1,000 युग सब नहीं है, है ना, 1,000 युग बताया गया है, भगवान कह रहे 1,250 है। ठीक है, तो गीता के हिसाब से वही बताया जा रहा है कि इक्वली डिवाइडेड है सब युग। तो ये सब ये आपको क्लियर हो गया, राइट? तो यहाँ जी 17 तीन श्लोक इंपॉर्टेंट है, यहाँ 17, 18 और 19। ठीक है, यहाँ फिर दिन की बात चल रही है। When the day arrives, all the living beings come here। माना कलयुग का अंत है वो नाइट है, जहाँ सब लोग परम धाम जाते हैं। ठीक है, और फिर दिन की शुरुआत होती है। भगवान ने भी दूसरे और भी चैप्टर के श्लोक में बोला है ना कि मेरे आने में आता हूँ तब सबको, तब कोई इस नरक की दुनिया में जन्म नहीं लेता है। तो ये सब को रिलेट हो रहा है ना, तो भगवान उसी समय आता है, सबको घर लेके जाता है, फिर दिन होता है ना, रात के समय सब चले जाते हैं, दिन के समय फिर सतयुग से धीरे धीरे आना चालू करते हैं। ठीक है, अव्यक्त धाम यहाँ लिखा हुआ है, लिविंग बींग्स कम हियर फ्रॉम द अव्यक्त धाम एट द एंड ऑफ द नाइट, दे इमर्ज इन दैट वेरी नेम्ड अव्यक्त धाम। है ना, हमने सोल वर्ल्ड को अव्यक्त धाम भी बोला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमारे पहले तो ये हम जानेंगे अव्यक्त धाम इन रियलिटी भगवान जहाँ होता है उसको कहते हैं, है ना, तो भगवान की याद में पहले समाना, फिर फिजिकल अव्यक्त धाम में जाना, पहले अनलिमिटेड में अव्यक्त धाम होता है, वो हम बाद में समझें। यहाँ पॉइंट हमारा वही है। ठीक है, कि ये 19 में भी आया है, दैट वेरी ग्रुप ऑफ दिस बीइंग्स इज बोर्न अगेन एंड अगेन, एट द एंड ऑफ द नाइट इट merges completely helplessly, it is revealed on the arrival of day। ये श्लोक्स के आधार पर प्रक्ष डे ऑफ 12 आवर्स, रात्रि अपरक्ष नाइट ऑफ 12 आवर्स, है ना, तो ये 6 आवर्स ऑफ मॉर्निंग माना सतयुग 1/4, त्रेता युग 1/4, नाइट माना 1/4 द्वापर, 1/4 कलयुग, है ना। तो शुक्ल पक्ष उसको बोला हुआ है 826 में फॉर नाइट ऑफ इंक्रीमेंटल मून, है ना, तो वो भी हम जानेंगे। और कृष्ण पक्ष बोला है
ठीक है, तो ये तो जहाँ भक्ति मार्ग में भी हाँ बोलते हैं, शुक्ल पक्ष और हाँ, कृष्ण जहाँ पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है तो कहते हैं ना कि वो मून उसकी कला ब्राइटर को, होता है। हाँ, है ना, फिर कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष मतलब बोलते हैं अंधेरी रात हम लोग, अंधेरी मतलब रात, उस। है ना, मून मून डिट्रीमेंटल होता जाता है। ठीक है, तो 24-25 में उत्तरायण, दक्षिणाया भी आया है। ठीक है, तो यहाँ हर एक चीज वही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ आधा आधा है। ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इक्वली डिवाइडेड है और दिन और रात आधी आधी है। माना सतयुग त्रेता आधा है, द्वापर कलयुग इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो सब वो हमें कंक्लूजन यहाँ आता है। हेल भी 2500 साल का, हेवन भी 2500 साल। ठीक है, तो कन्फ्लुएंस है जो लास्ट है वो 100 वर्ष का आता है बीच में। मतलब वही जो युगे युगे है, मतलब हाँ, सतयुग युगे और युगे कलयुग। है। तो उसमें इसमें से थोड़ा निकालो, इसमें से 100, 50-50 मिलाकर 100 साल हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो उसी हिसाब से कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर नई नई युग की शुरुआत, पुराने युग का अंत। हम्म तो और ये सब आप देख सकते हैं, उन्होंने रिसर्च किया था। जो मैंने आपको कहा यूनिवर्सल गॉड ऑफ द गीता ने, उनके रिसर्च की थोड़ी स्लाइड्स है। उन्होंने ये बताया है कि प्रूफ फ्रॉम इजिप्शियन टेक्स्ट में भी ऐसे उल्लेख आया है कि उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया है कि कैसे दिन और रात इक्वली, ये युग के हिसाब से इक्वली डिवाइडेड है। तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हो, ठीक है, आप मुझे लाइट एंड सेंड कर डार्कनेस के। दीजिए। बट अभी हम उसको ज्यादा अभी समय नहीं लेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये चार्ट भी है। ठीक है, तो आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, जो भी आपको स्लाइड में मिले। ये चारों युगों के हिसाब से या दिखाया हुआ है पूरा डिफरेंशिएशन गीता के श्लोकों के साथ। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो वहां से उनका लिया है कैसे 1250 के हिसाब से आ जाता है। एक युग की आयु 1250। इसलिए दक्षिणाई उत्तरायण, दक्षिणाई 2500 वर्ष की नाइट, और उत्तरायण भी 2500 साल हमने हमने देखा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्वस्तिका के बारे में जानेंगे। स्वस्तिका के आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकर ये प्रूव करेंगे कि हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। और फिर ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये एक इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है, और ये चित्र को आपको देखना होगा, इसलिए आपको बैठ कर आप कंसंट्रेट करके आपको सुनना होगा, जिससे आपको समझ में आए। तो देखो, हम कितने समय से कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तभी हम ये चिन्ह को हम चित्रित करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, ये समझते हैं कि एक शुभ चिन्ह है। इसकी पूजा में भी उसको चित्रित किया जाता है। कलश पे कहो, गाड़ी, नई गाड़ी ली है तो नई गाड़ी पे, नए घर लिया है तो नया नए घर पे, ये समझते हैं कि ये करने से हमारे जीवन में शुभता आएगी। और सब कुशल मंगल रहे, सब कुशल मंगल रहेगा, है ना। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके 4 हाथ क्यों है ना, ये 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड क्यों है, बटा हुआ क्यों है, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। वो शुभता का चिन्ह किस आधार पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी रिकॉर्डिंग में हम वो जानेंगे, जिससे आपको यकीन आए कि ये ज्ञान कोई मनुष्य के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी अनोखी नई बातें जो बहुत सादगी से भरी है लेकिन बहुत गहरी है, जो हमें अपने रियल अस्तित्व के साथ कनेक्ट करती है, सत्यता के साथ जोड़ती है, वो स्वयं एक भगवान ही दे रहा है।
ठीक है। तो ये सब जानकारी से आपको धीरे धीरे यकीन आ जाना चाहिए, आने लगना चाहिए कि सत्यता की अथॉरिटी है वो आ चुकी है। तो देखो ये चार भाग और इसके चार हाथ, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम अम, थोड़ा कनेक्ट करेंगे हिस्ट्री में स्वस्तिका का क्या महत्व रहा है, ठीक है। तो उसको स्वस्तिक कहते हैं, उसका अर्थ है ना। संस्कृत में सु और अस्थि दो शब्दों में उसको डिवाइड अगर करे तो शुभता, शु माना शुभता, अस्थि माना होना, शुभ होना, शुभता का इसलिए उसको चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अम, सब अच्छाई हो, शुभ हो, ठीक है। तो बस वो उसका अर्थ है, लेकिन किस आधार पर उसको कह रहे हैं कि ये शुभता का प्रतीक है ना, वो हम आगे समझेंगे। और बाकी धर्मों में यहाँ जैसे दिखाया है दूसरे नामों से उसको जाना जाता है। तो हिस्ट्री में सब धर्मों में स्वस्तिक का उपयोग किया गया है, ठीक है। पुराने जो भी अम, चित्र मिले हैं आप कहो, है ना, बर्तन मिले हैं, जो भी एंसेस्टर्स के जो भी सामग्री मिली है, काफी सारी सामग्री में, और बाकी जो भी धर्मगुरु है उसमें उनके शरीर के भागों में भी, ठीक है, जो भी उनके आइडियाज बनाई है, फिर मंदिर, मस्जिद, जो जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, चर्च, ठीक है, उनमें भी स्वस्तिका को का ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये चिन्हों को एक उन्होंने भी एक सिंबल के रूप में यूज किया हुआ है, ठीक है। और इस सिंबल को वो लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टेट्रा गमार्डियन, टेट्रा गमार्डियन क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें गामाज आता है, 4 गामास, गामा माना उल्टा एल, इन्वर्टेड एल, ठीक है। तो अभी आप इसको देखो थोड़ा ध्यान से स्वस्तिका को, ठीक है। तो ये उल्टा एल ही है ना, देखो 4 उल्टे एल को, इन्वर्टेड एल को, ठीक है, आप जोड़ोगे तो क्या होगा, स्वस्तिक ही बनेगा ना, राइट। तो इसलिए 4 गामास, 4 माना टेट्रा, ठीक है, इसलिए वो नाम पड़ा, ठीक है। और हिटलर ने भी उसको यूज किया, लेकिन अम, ये चिन्ह को जब उसने यूज किया, उसको उसका ओरिजिनल सिग्निफिकेंस नहीं पता था। हैकन क्रूज नाम से वो जाना जाता था, हुक्ड क्रॉस, ठीक है। तो उनका बैकग्राउंड हमें पता है, क्रिश्चियन बैकग्राउंड था, ठीक है। तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड में भी ये सिंबल को यूज किया हुआ उन्होंने देखा ना हिस्ट्री में। तो उन्होंने जिस तरीके से उसको परसीव किया, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने वो चिन्ह का उपयोग किया। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने देखो टिल्टेड करके उसको अपना चिन्ह बनाया, एज इट इज, जैसे अभी लेफ्ट साइड में दिख रहा है यहाँ। हम सनातन धर्म में जैसा उसका यूज करते हैं वैसे नहीं बनाया है ना। तो एक बात तो साफ है, उनको स्वस्तिका के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में नहीं पता था, उसका मतलब नहीं पता था, क्योंकि जो उन्होंने देखा उसके ऊपर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटरी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, ये हमारा पर्पस नहीं है। बस यही बताना था कि हुक्ड क्रॉस, उन्होंने जैसे क्रॉस आप देखो, जैसे इसका नाम बताया गया है, ठीक है, अगर क्रॉस है, ठीक है, तो क्रॉस को जैसे कि हुक क्रॉस के रूप में उन्होंने लिया है, ठीक है। हुक जो जैसे कि हुक बना दिया उस क्रॉस को, ठीक है। तो उस आधार पर उन्होंने लिया हुआ है, जैसे इधर बेंड कर दिया क्रॉस को, है ना। तो ऐसे बेंड कर दो आप, हुक हुक इसको हुक लगा दो तो हुक क्रॉस हो गया ना, राइट। तो इसीलिए उसको हुक क्रॉस के नाम से उन्होंने यूज किया, ठीक है। तो इसलिए स्वस्तिका का और ये हुक क्रॉस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
ठीक है। इसके लिए उसका बहुत मिस यूज हुआ है। वो लोग समझते वो सिंबल बहुत मिस यूज करके वो जैसे टेरिफाइड सिंबल बना दिया है उसको, जिस तरीके से उसको जिस तरीके से हिटलर ने उसका उपयोग करके बहुत सारे खराब कर्म किए। यहाँ एक बुक में बताया गया है, ठीक है, कि हिटलर का जो डिसीजन रहा हैकन क्रूज सिंबल यूज करने का, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, तो उसके पीछे एक ही उनकी चाइल्डहुड की मेमोरी थी। बचपन में जैसे वो जिससे रेज हुए थे, उन्होंने बार बार वो चिन्ह को देखा था मैं बहुत जगह पर। ठीक है, तो बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, और उनका ये भी मानना था, ये सब एंशियंट आर्यन एंसेस्टरी थी। जर्मन्स पहले मानते थे कि आर्यंस उनके एंसेस्टर्स रहे हैं। ठीक है, कि वो मानते थे कि आर्यन से ही जर्मन्स आए हैं। ठीक है, तो उनकी जो भी आप कहो कि एंसेस्ट्री थी, ठीक है, तो वाइड स्प्रेड वहाँ यूरोप में भी फैली हुई थी, तो उसमें ये सिंबल था। तो वो उन्होंने देखा था। तो बार बार कोई चीज आपने बचपन में देखी होगी तो आपके दिमाग में रहती है ना। तो इस उन्होंने स्वस्तिक के रूप में कभी उन्होंने समझा ही नहीं था। इसीलिए वो चिन्ह को उन्होंने देखो जैसे हमने दिखाया, राइट, कैसे उन्होंने हुक क्रॉस के रूप में यूज किया। ठीक है, तो ये समझने की बात है, स्वस्तिक हमेशा शुभ चिन्ह के रूप में यूज किया गया है, उसका अर्थ ही है शुभ चिन्ह। बट उसको टिल्ट करके कैसे हिटलर के द्वारा उसका जो है रॉन्ग इंप्रेशन दुनिया के सामने दिखाया गया है, वो उसका राज हमें यहाँ पता चलता है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री रहेंगे, बट हमारा वो उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्वस्तिका को जैसे यहाँ ऋग्वेद में यजुर्वेद में दिखाया है, वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स भी कहा जाता था, स्वस्तिक वाचनम ऐसे उपयोग भी आया हुआ है। ठीक है, स्वस्ति मंत्रम भी गाया हुआ है। तो स्वस्तिक को हमेशा शुभता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, शास्त्र में। तो ये सब प्रूफ्स है। ठीक है, तो अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो स्वस्तिका का चिन्ह में ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो पहली बात स्वस्तिका के बारे में जानना है कि ये देखो 5,000 साल के चक्र से उसका कनेक्शन है ना। इसलिए देखो, आपने देखा होगा ये काल चक्र का चित्र पहले भी आपने देखा होगा, तो उसके बीच में स्वस्तिक ड्रॉ किया गया था। ठीक है, तो भगवान यहाँ हमें कुछ बताना चाहते। पहली बात तो यहाँ भगवान बताना चाहते स्वस्तिक को क्यों ड्रॉ किया ये काल चक्र के बीच में। तो इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इसके 4 भाग 4 युगों को दर्शाते हैं। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड 4 भाग स्वस्तिक का 4 युगों के बारे में हमें बता रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, और वो इक्वली डिवाइडेड इसलिए है क्योंकि चारों युगों की आयु इक्वल है। ठीक है, जो भुजाएं हैं समान रूप से बटी हुई है। ठीक है, चारों युगों की आयु समान है ना। तो इसीलिए जो शास्त्रों में कहा गया है युगों की आयु असमान है, वो गलत है। तो ये बहुत सिंपल है, राइट। और ये चक्र बार बार घूमता रहता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो उसका भी एविडेंस आपको आगे भी मिलेगा, आपको बताया भी गया है। अगर कवर नहीं किया है और आप जानना चाहते हो तो प्लीज संपर्क करें। ठीक है, क्योंकि ये काल चक्र गीता के बहुत सारे प्रमाण हैं। ठीक है, वो गीता का श्लोक का सेक्शन भी है ना हमारे मेन पेज पे, एक अलग सेक्शन ही बनाया है टॉपिक वाइज। ये जो राजयोग में जो भी कवर होता है, राजयोग में जो भी कवर होता है, उसको हमने टॉपिक वाइज गीता के श्लोक के साथ सपोर्ट किया है, तो वो अलग सेक्शन है गीता के श्लोक का। ठीक है, तो आप चाहो तो मेन पेज में जाके गीता के श्लोक के सेक्शन में जाके आप हर एक टॉपिक के ऊपर गीता के रेफरेंसेस ले सकते हो जो हमने कोर्स में डिस्कस किया है। उसमें एक रेफरेंस यही है, काल चक्र रिपीट होता है।
ना हम समझते हैं कि एक ही बार फिरता है, नहीं, अनादि है, आदि अनादि ना, रिपीट होता रहता है, तो इसीलिए इसको राउंड शेप में दिखाया है उसके आजू बाजू। ठीक है, और 4 युग अनादि है, कलयुग के बाद वापस सतयुग आएगा, वापस द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, राइट। अभी स्वस्तिका, तो उसके मीनिंग के ऊपर हम आते हैं। स्वस्तिका है ना, तो ये डॉट है ना, ये डॉट आत्माओं का प्रतीक है, हम डॉट करते हैं। तो ये डॉट हमें ये बता रहे हैं कि हर एक आत्मा को इस धरती पे आके पार्ट प्ले करना होता है। कोई आत्मा शायद पहले भी आ सकती है, कोई आत्मा बीच में आए, फिर बाद में भी आ सकती है, अंत में। ठीक है, आदि मध्य या अंत कहीं भी आए, लेकिन सब आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाना है। ठीक है, और सब आत्माएं जो है अंत में, सृष्टि के अंत में सब आत्माएं स्वस्थिति को धारण जरूर करती है। ठीक है, भगवान कहते हैं सब आत्माएं जब पाठ बजाती है, तभी अंत में जब भगवान आते हैं, तभी सब आत्माओं को भगवान क्या कराते हैं, स्वस्तिका है ना, ऐसा शुभता का ज्ञान देते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं, चारों युगों के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, आत्मा परमात्मा का राज बताते हैं। ठीक है, तो वो जानकर क्या शुभता आती है आत्मा में, जब भी शुद्ध ज्ञान मिलेगा, शुभ ज्ञान मिलेगा, तभी स्व स्थिति में टिकेंगे। स्व, इसलिए इसको स्व शब्द आया है ना। दुनिया वालों ने तो शुभ कह दिया है, वो एक अर्थ है संस्कृत के आधार पर, लेकिन स्व का अर्थ आत्मा के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्व माना आत्मा, स्थिका माना स्थिति है ना, वो स्थिति को धारण करना, आत्मिक स्थिति में बैठना है ना, धारण करना, तभी हम कह सकते हैं शुभता आई। अभी तो हम आत्मा को भूल चुके हैं, है ना, ऊपर ऊपर से जो हम जानते हैं उससे तो आत्मा का रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो भगवान अभी हमें जो भी ज्ञान दे रहे हैं, अगर हमने वो समझ धारण की, तभी हमारे में शुभता आ सकती है। इसीलिए इसको शुभता का प्रतीक मानते हैं, है ना, ये समझने की बात है ना, कि जो आपका सद्भाग्य, शुभ भाग्य आपका बनाता है, जब तक ये चारों युगों का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, तब तक शुभता नहीं आ सकती। इसीलिए अभी भगवान को पहचान कर उनसे पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्वस्तिक क्या सिंबलाइज करता है कि अपनी भगवान जब आते हैं, जो अभी आए हुए हैं, उनका क्रिएशन का, रचना रचयिता का पूरा ज्ञान बुद्धि में बिठाते हैं, तो आत्मिक स्थिति हम जो धारण करते हैं, उसके आधार पर इसको शुभता का प्रतीक माना गया है, शुभ चिन्ह। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज चाहिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द होल क्रिएशन। ठीक है, और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी शुभ चिन्ह, सिंबल रहा हुआ है। ठीक है, और विष्णु के स्वदर्शन चक्र में भी इसलिए स्वदर्शन चक्र बोलते हैं, है ना, सुदर्शन, शुभ, स्व आत्मा, आत्मा का दर्शन करना, ये ज्ञान से क्या शुभ होता है, हमें पता चलता है, हमें काल चक्र में कहाँ कहाँ से हमने कहाँ कब इस यहाँ दुनिया में आए, हम कब आए ना, हमारी एंट्री कब हुई, हम किस किस के साथ हमने पार्ट बजाया, हमारे बेस्ट पार्ट कौन से, वो सब पता चलता है ना। तो भगवान ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा हमारे मनन चिंतन चक्र चलता है, जिससे हमें अपने बेस्ट पाथ का पता चले, कितने जन्म लिए, कौन से हमारे बेस्ट जन्म है, वो सब पता चलता है। इसलिए उसको स्वदर्शन चक्र, इसलिए विष्णु के स्वदर्शन चक्र में दिखाया है। ठीक है, तो ये समझने की बात है, ये सब गहरे राज, कि क्यों उसको सिक्योरिटी, गॉड्स बेनेवोलेंस, लॉन्ग लाइफ, गुड लक का चिन्ह, ऑस्पिशियस का चिन्ह माना जाता है। ठीक है,
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सब स्लाइड्स आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, ठीक है, आराम से आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप संपर्क करके और भी इसके बारे में सुन लीजिए, जानकारी लेकर, ठीक है। तो आई होप अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये डॉट डॉट का क्लियर हो गया, डॉट क्यों हमने रखते हैं, हम चित्रित करते हैं, फिर हम ये चार इक्वल भागों में क्यों स्वस्तिक डिवाइड होता है, उसको चार हाथ भी ऐसे क्यों चित्रित किए जाते हैं, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। उससे पहले ये स्लाइड्स में सिंस यहाँ है तो कवर कर लेते हैं कि यहाँ हर धर्म में ये चिन्ह की वैल्यू की जाती है, क्योंकि हर धर्म की आत्मा को ये ज्ञान नंबर वाइज, सबकी परसेंटेज अलग अलग होती है, लेकिन सबको आत्मिक स्थिति धारण करने के लिए परसेंटेज में भी ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सब धर्म की आत्माएं ये ज्ञान लेती है भगवान का, इसीलिए तो शुभता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसलिए सब धर्मों में ये चिन्ह की यादगार है, ठीक है। और हम भी हर कार्य के आरंभ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन महत्व नहीं जानते थे, ठीक है। तो अभी वो लोग भी महत्व नहीं जानते हैं। तो ये सच्चाई, भगवान जब भी सच्चाई का ज्ञान देते हैं, और हमारी यहाँ जैसे लिखा हुआ है गीता में 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी आया हुआ है, भगवान ऐसा ज्ञान देता है जिससे हम अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी चिन्ह सिर्फ रखने मात्र शुभ नहीं हो सकता, है ना। सिर्फ रखेंगे कि इससे ड्रॉ करेंगे, हम इसको चित्रित करेंगे, तब उसी से ही शुभ नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिकल में भगवान जो आए हुए हैं उनसे ज्ञान लेते हैं, जिसके आधार पर हमारे कर्म सुधरते हैं, तभी हमारे जीवन में शुद्धता आती है, ठीक है। तो डॉट्स का ड्रामा ऑफ द ह्यूमन सोल हम पॉइंट ऑफ लाइट का है, ठीक है। और स्वस्तिक सर्कल अराउंड द स्वस्तिक ड्रामा इज साइक्लिक इन नेचर, वो भी हमने कवर कर दिया। हम हर एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट बजाते हैं, ठीक है। ये तो हमने कवर भी कर लिया, हम एक किरदार है और ये दुनिया एक रंगमंच है, ठीक है। इसलिए कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो इस धरती पर नहीं आती है, भगवान को स्वयं आना पड़ता है, तो हम क्या चीज है, ठीक है। तो वो उसके बारे में हमने बात कर ली है। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज संपर्क करके क्लियर कर दीजिए। अभी एक और चीज रही हुई है, वो है चार हाथों के बारे में जानना, राइट। इसको साथिया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका नाम है साथिया, ठीक है, लेकिन उसका सेम सिग्निफिकेंस है, उसका सेम आध्यात्मिक महत्व है। और नीचे जो स्लाइड है उसमें आपको मिल जाएगा हर एक धर्म में इस चिन्ह का कैसे उपयोग किया गया है, ठीक है। तो देखो ये सब मॉन्यूमेंट्स है, सनातन धर्म में उपयोग करते हैं, जैन धर्म में भी उपयोग किया गया है। उनका एक सब जो महत्वपूर्ण सिंबल है, उनका एक मेन सिंबल स्वस्तिक भी रखा गया है, ठीक है। बुद्धा के चेस्ट में भी सिंबल दिखाया जाता है स्वस्तिक का। वैसे हर एक धर्मों में, ठीक है, ये सिंबल का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सब उनके पिक्चर्स है, यहाँ देख रहे हो क्राइस्ट के चेस्ट पे भी ये दिखाया हुआ है यहाँ चिन्ह, ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी दिखाया हुआ है उनके, आप कहो कि जो भी मॉन्यूमेंट्स है जो बनाए हैं, तो उनमें भी उन्होंने उसका उपयोग किया है, ठीक है। तो ये सब रेफरेंसेस है ना, जिसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ये आपकी अपनी स्टडी का विषय है, ठीक है। लेकिन पॉइंट यही है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, ओरिजिनल सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक चीज रह गई है, वो कवर करके अब ये सेशन को हम फिनिश करेंगे। इसके चार हाथों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे दो हाथ है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे दो हाथ है। तो राइट साइड पे जो ऊपर वाला ऊपर जाता है हाथ, है
ना, ये वाला सतयुग जो यहाँ दिखाया हुआ है ना, ऊपर वाला यहाँ, ठीक है। एक राइट साइड में नीचे जाता है, फिर लेफ्ट साइड में एक जाता है, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो राइट साइड का ये भाग है ना, राइट साइड का जो पहला हैंड है, ठीक है, तो उस वो क्या दिखाता है, सतयुग का चिन्ह है ना, वो सतयुग की तरफ वो इशारा करता है। जब नई दुनिया स्टार्ट होती है तो सुख शांति की दुनिया होती है, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरती है, ठीक है, शरीर के आकर्षण में आती है, तो फिर उसकी पवित्रता कम हो जाती है, क्वालिटी उसकी, सुख शांति की क्वालिटी कम होती जाती है। इसलिए हम कहते हैं 14 कला, 16 कला, 14 कला, है ना। तो आत्मा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, मेजरमेंट है कला माना, तो वो कम होती जाती है, ठीक है। और फिर लेफ्ट साइड में क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, राइट। तो भगवान हमें सब राज अभी बताते हैं, किस किस कारण से आप नीचे उतरते हो, कैसे आप देवता थे, अभी कैसे मनुष्य बनते हो, सब अभी भगवान हमारी बुद्धि में बिठा रहा है ना। बुद्धि ही हमारी जैसे कि अर्थ है, पृथ्वी है, जहाँ भगवान ज्ञान बिठाता है, ठीक है। तो जहाँ हमें ये भगवान का ज्ञान बिठाते हैं, तो इसलिए हमारे मस्तक में ही हम ये चिन्ह को चित्रित करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखाया है द्वापर युग की शुरुआत होती है ना। तो माना वाम मार्ग स्टार्ट हो गया, है ना, हम एक समय पे फिर वाम मार्ग में चले गए, द्वापर में, है ना, नरक की दुनिया में हम गए, ठीक है। फिर वापस उसी में बहुत दुख का अनुभव करने लगे हम, है ना। तो पहले दुख की शुरुआत हुई और फिर दुख की अति हुई, ठीक है। तो यहाँ दिखाया हुआ है कि अभी दुख की शुरुआत और फिर दुख की अति। इसलिए ये 4 हाथों का ये रहस्य है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और इस शुभता कैसे आ सकती है हमें, है ना। तो अभी ये कोर्स फिनिश करके आप जरूर भगवान से पढ़ाई पढ़े और कंप्लीट ज्ञान ले लीजिए, जिससे आप में शुभता आ जाए, पवित्रता, आत्मा की संपूर्ण पवित्रता को धारण करना ही शुभता को प्राप्त करना, ठीक है। और ये सब स्लाइड्स में शास्त्रों के भी रेफरेंस है, जो यहाँ इकट्ठे किए गए थे, वो यहाँ हमने लिखा हुआ है ना, उसके शास्त्रों में उसके महत्व के बारे में क्या बताया है, राइट। ओके, तो इसलिए आप इसको अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ भी जैसे मैंने कहा, साइकिल रिपीट्स का रेफरेंस भी यहाँ है, गीता में जो आया था, भूतवा पुनः, ना, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो जैसे यहाँ कुरान और बाइबल में भी कहा गया है कि ये रिपीट होता है, काल चक्र सिर्फ एक टाइम का नहीं है, ये साइकिल है, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये सब बाकी के भी शास्त्रों के रेफरेंसेस हैं, तो जो भी यहाँ बताया जा रहा है वो रेफरेंस के साथ ही बताया जा रहा है, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है, जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स
के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।